नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। तराई पूर्वी वन विभाग के डोली रेंज में वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मौके पर पहुंचे प्रभागीय वन अधिकारी अभिमन्यु कुमार, क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका और डोली रेंज वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने मौजूद वन कर्मियों को वन प्राणी की सुरक्षा संबंधी निर्देश बताते हुए कहा कि वनों की सुरक्षा के साथ साथ वन्य प्राणियों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर वन खत्म हो गए तो उन्हें पुनः जीवित करना या प्रकृति में उत्पन्न करना असंभव है और वन और वन्य प्राणी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो राष्ट्र भर में जो ये वन जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें हर जगह जागरूकता के लिए अलग अलग सेमिनार्स किए जा रहे हैं, इवेंट कराए जा रहे हैं। यहाँ भी जैसे हमने अपने जो वन विभाग के जो अधिकारी और जो भी स्टाफ हैं उनके लिए एक जागरूकता अभियान के लिए हम इवेंट्स करा रहे हैं और देश भर में अलग अलग तरह के हो रहे हैं। यहाँ भी हमने कुछ किया है इस तरह का। कोविड के चलते थोड़ा लिमिटेड है ये। वन विभाग जो है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एकदम सजग है और कहीं भी अगर मानव आबादी में वन्य जीव आने की कहीं सूचना मिलती है तो वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत उस स्थान में पहुंचकर वन्य जीव को रेस्क्यू करती है। वन्य जीव ताकि मानव और वन्य जीव का संघर्ष न्यूनतम हो, ना के बराबर हो और इससे ना मानव को हानि हो ना वन्य जीवों को हानि हो। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिन और रात्रि हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है, रेस्क्यू टीम जो है। जहाँ कहीं भी मतलब ऐसा जानकारी आ जाती है, कभी भूले भटके कोई जानवर जंगल से आ जाए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए और गांव के लोगों से कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी टीम तैयार रहती है ताकि वन और वन्य जीव दोनों ही सुरक्षित रहें। देखिए, हम जो यहाँ के किसान और स्थायी या मूल निवासी कहना चाहिए, हम लोगों का वनों के साथ और वन्य जीव जंतु के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध लगभग 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है और हम लोग वन्य प्राणियों की जो संवेदनशीलता है उससे भी परिचित हैं और उनकी आवश्यकता से भी परिचित हैं। उनसे बचने के लिए भी हम लोग अपने जो हमको बचने के तरीके लगते हैं वो हम बचा के अपने को रखते हैं। उनमें खत्ते के लोग भी हैं, जंगल के बीच में निवास करने वाले अन्य लोग भी हैं और गांव के हम लोग भी हैं। आज आबादी बढ़ी है, वन क्षेत्र में थोड़ा कमी आई है। स्वाभाविक रूप से कहीं कहीं वन्य जीव शहर की ओर, गांव की ओर आते हैं और वन्य जीव मानव संघर्ष की घटनाएं भी हो रही हैं। आज भी अखबार में 3 घटनाएं हैं। ये अच्छा लक्षण नहीं है, लेकिन इस मामले में उत्तराखंड के वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर वन्य जीव जंतुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है और यहाँ वन्य जीवन की विविधता जो है बनी हुई है। अब इसके बीच से रास्ता निकालना वन विभाग का काम है, सरकार का काम भी है। जैसे कि अभी हम लोग एक तार फेंसिंग की योजना, हमने जैसे मेरी अपनी विधानसभा में तार फेंसिंग की योजना बनी है, 6 किलोमीटर हो गई है, बाकी भी सरकार करने के विषय में सोच रही है। तो निश्चित रूप से उससे बड़े जानवरों का आना रुकेगा। कहीं पर हाथी दीवार बना रखी है, कहीं पर खाई खोद रखी है। साथ ही साथ वन विभाग जो है अपने यहाँ वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था और छायादार पेड़ों की व्यवस्था अपने स्तर पर भी कर रहा है। वो भी एक अच्छा लक्षण है, उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। अगर वन्य जीवों को जंगल में ही भोजन, चाहे वो मांस के रूप में हो चाहे चारे के रूप में मिल जाएगा, तो संभवतः गांव की तरफ आना कम होगा। सरकार, वन विभाग, समाज के लोग, जनप्रतिनिधि सब लोग इसमें प्रयत्नशील हैं। आज का ये कार्यक्रम जागरूकता सप्ताह है और कोविड के कारण ये बहुत सीमित मात्रा में होता है। नहीं तो पिछली बार में तितली वन जो चुरगलिया नंदौर में है, अभी प्रतीकात्मक है, कोविड की दिक्कत है। कुल मिलाकर के हम सब लोग मानव हैं और मानव का एक लक्षण होता है दया, मानवीयता। उसको हम न छोड़ें, ये मेरा संदेश है। जानवर धोखे से आ सकता है, चारे के लिए आ सकता है और कभी कभी पानी के लिए तो आता ही है, लेकिन हम उसकी संवेदनशीलता को बनाए रखें। बदला लेने के बजाय उसको बचा करके किनारे करने का प्रयास करें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। लालगुआ से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।